Hello and welcome dear student to this channel. I am Faisal Mahmood and I am your mathematics facilitator. Our discussion for today is about compound interest. So in last lecture we study simple interest. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था कि हमने उसको डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा है. इस लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आने से पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो क्या था. उसका फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था और हमने समझा था कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे. तो पिछले लेक्चर में भी हमने इस बात के पर डिस्कस किया था कि हमारी जो मैकेनिज़्म है वो दो टाइप की हो सकती हैं. कि अगर हमने किसी से को पैसा दिया या पैसा लिया हमने किसी से, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हर साल तुम हमको एक फ़िक्स परसेंटेज में अमाउंट हमको हर साल देना. अगर 5 साल के लिए दिया तो हर साल हमको तुम इतना अमाउंट बढ़ा के देना. बाकी जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो वापस करना ही. दूसरा ये हो सकता है कि हम ये बोलें, हमने इस पे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि अगर हम ये बोलें कि हमने आपको 100 रुपये दिया, अगर आप 10% पर ईयर के हिसाब से हमने आपको दिया. अगर आप 1 साल बाद देंगे तो आप हमको 110 रुपये दीजिए, 110 रुपीज़ दीजिए. क्योंकि 100 का 10% जो होता है 10 होता है, तो 110 रुपये दीजिए. लेकिन हम ये कहें कि अगर आप 2 साल बाद दे रहे हैं तो ये 10 रुपये नहीं, 100 पर 10 रुपये नहीं, 120 रुपये आप हमको मत दीजिए, आप हमको 121 रुपये दीजिए. 121 रुपये क्यों? क्योंकि अब हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो जो अमाउंट न्यू बन गया है 1 साल बाद. 1 साल बाद आपको हमको कितना वापस करना था? 100 + 10, 110 वापस करना था. तो 110 का 10% कितना होगा? 110 का 10% होता है 11. 11 को जब हम 110 में जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 2 साल बाद कितना होता? 120 होता. यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो रहा है कि हमारा जो न्यू अमाउंट बन रहा है उस पर लग रहा है. या फिर हम कहें कि ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है. इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्यों लग रहा है वो जो हम कहेंगे, वो क्यों कहते हैं हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगने का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 साल बाद अगर 100 रुपये हमने आप किसी को दिया, उसका 10% कितना होगा? 10% उसका 10 होगा. ठीक है, यानी हमको टोटल जो है 110 देना था. लेकिन 110 अगले 1 साल हम जब गुजारेंगे तो 110 का 10% कितना होगा? 110 में 100 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल है, 10 रुपये इंटरेस्ट है. अब अगले साल अगर हमको 1 साल और हम गुजारेंगे तो क्या होगा? 110 का 10% कितना होगा? 11. यानी ये टोटल कितना हो जाएगा? 121 रुपये. 121 रुपये वापस करना है. लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि 100 का 10% कितना होगा? 10. 10 का 10% कितना होगा? 1. यानी 10 + 1 = 11. हमको 11 जो देना है वो ये आ रहा है. यानी 100 रुपये पर 10 रुपये तो ही देना ही है. जो न्यू इंटरेस्ट आ गया 10 रुपये, उस पर भी हमको 10% देना है. तो 10 का 10% कितना होगा? 1. 10 का 10% कितना होगा? 1. यानी हमको टोटल अब 10 रुपीज़ नहीं 11 रुपीज़ देना है. यानी हमको इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है. मीन्स प्रिंसिपल तो पर इंटरेस्ट तो लग ही रहा है, साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है. इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना बोलते हैं. अब आते हैं हम इसकी जो फार्मूले जो हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये है, कितना अमाउंट पेएबल होता है ये सामने लिखा हुआ है. लेकिन हम इसको समझेंगे, ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि इसको ये आया कैसे, हम इसको कैसे समझें. तो अगर एक प्रिंसिपल x है, ठीक है, उस पर जो है R% के रेट से अगर 2 साल 4 साल 5 साल या T ईयर्स तक लगते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कैसे निकाला जाएगा उसको हम समझ रहे हैं. प्रिंसिपल हमने मान लिया कि प्रिंसिपल x है. प्रिंसिपल x है तो 1 ईयर बाद क्या होगा? आफ्टर 1 ईयर 1 ईयर बाद क्या होगा? x तो रहेगा ही, साथ में x पे R% लगेगा. किसी चीज़ का R% क्या होगा? जिस चीज़ को हम जिसका परसेंटेज निकालना है उसको 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे x/100
और उसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 साल बाद हमारा हमको कितना मिलेगा, x अगर हम कॉमन ले लें इसमें तो 1 प्लस r/100। और 1 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट भी इतना ही होता था। 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। लेकिन अगले साल क्या होगा, आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, अब सिंपल इंटरेस्ट होता तो x से पर लगता, फिर सेम अमाउंट x r/100, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो न्यू अमाउंट आया है इस पे लगेगा। अगर हम इसको x डैश बोल दें तो इस पे लगेगा ये। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा, अब x1 प्लस r/100। अब इस पर कितना परसेंट हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा, r%। तो इस पे ये जो अमाउंट है इस पे लगेगा, इसका r% कितना होगा, x1 प्लस r/100 इंटू r/100। x1 ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 का r% कितना होगा, x1 प्लस x ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 को 100 पार्ट में हमने डिवाइड किया और r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना होगा इसका r%। तो अब हम इसको अगर कॉमन ले लें पूरी क्वांटिटी ये, तो ये कितना कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस r/100। दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ पर से पूरा निकल गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा, x r/100 को हमने 1 प्लस r/100 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा r/100। मीन्स ये क्या हो गया, x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 साल बाद जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। अब अगर हम 3 साल बाद देखें कि आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, 3 ईयर बाद क्या होगा कि अब न्यू अमाउंट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर, ये हमारा x डबल डैश होगा। अब यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो मीन्स x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर पर कितना परसेंट लगेगा, r%। तो इसका r% कितना होगा, x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर का r% कितना होगा, इसको हम x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर, अब इसको हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे और r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा। अगर हम इसमें पूरी ये क्वांटिटी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अगर यहाँ भी है और यहाँ पर भी पूरा मौजूद है। तो ये ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, r/100। अब ये 1 प्लस r/100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस r/100 का होल क्यूब। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 ईयर बाद जो इंटरेस्ट लग रहा था x डैश जो था वो क्या था, x1 प्लस r/100। आफ्टर 2 ईयर्स ये कितना हो जा रहा था, x1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। 3 साल बाद ये कितना हो जा रहा है, x1 प्लस r/100 का होल क्यूब। मतलब जितने साल हो रहे हैं वो पावर में आ रहा है। तो आफ्टर t ईयर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आफ्टर t ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, x ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 की पावर t, क्योंकि हमने ये देखा कि 1 साल बाद पावर 1 थी, 2 साल बाद पावर 2 थी, 3 साल बाद पावर 3 थी। तो आफ्टर t ईयर्स कितना हो जाएगा, x 1 प्लस r/100 की पावर t, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर हमने जो प्रिंसिपल जो है x लिया था उसको अगर हम p ले लें तो हमारा फार्मूला जो हमने बना रखा था पहले उसको हम बना सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको p ले लें तो क्या हो जाएगा, p 1 प्लस r/100 की पावर t। ये टोटल क्या होगा, ये टोटल अमाउंट होगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो देना होगा वो होगा। अगर हमसे कोई ये पूछे कि इंटरेस्ट कितना देना होगा तो इसमें ये तो टोटल अमाउंट हमको देना होगा, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल कितना है, p
तो वो हमारा कितना क्या निकल आएगा, हमारा इंटरेस्ट। सिर्फ हमको अगर ओनली इंटरेस्ट चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से P1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ ओनली इंटरेस्ट निकल आएगा। तो अब हम फार्मूले पे आते हैं जो हमने फार्मूला देखे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। पहला फार्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला ये कह रहा है ना, ये ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ये कह रहा है कंपाउंड ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, P, ये जो अभी हमने फार्मूला निकाला P कॉमन ले लिया, मतलब ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, P1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस P। अब P को कॉमन लेके बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर T माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल पेएबल अमाउंट कितना होगा, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ पूरा अमाउंट कितना देना होगा, P1 प्लस R बाई 100 की पावर T। यहाँ पर P क्या है, प्रिंसिपल है, हमने जो ड्राइव किया था वहाँ पर प्रिंसिपल को हमने x माना था, यहाँ पर आप P उसको कर लीजिए तो ये फार्मूला निकल आएगा। अब एक चीज़ हमको समझना चाहिए वो ये कि ये जो ये क्वांटिटी बन रही है, हर साल हम ये देखें कि इसमें कुछ एक क्वांटिटी 1 प्लस R बाई 100 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। पहले क्या था, x 1 प्लस R बाई 100, दूसरी बार क्या आ रहा है, x 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर, तीसरी बार क्या आ रहा है, x 1 मतलब आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो रहा है, x 1 प्लस R बाई 100 का होल क्यूब। तो यहाँ से एक ट्रेंड हम ये देख रहे हैं कि 1 प्लस R बाई 100 जो है हर बार मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो ये जब किसी क्वांटिटी में जब कोई एक सीरीज़ बनती है, सीरीज़ की बात करें, जैसे पहला नंबर 1 हो, फिर 3 हो जाए, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाए 9 हो जाए, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए 27 हो जाए, जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई हम ऐसे कर, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाए 81 हो जाए, और ऐसे कोई सीरीज़ जा रही हो जिसमें किसी चीज़ से लगातार मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं, जीपी। तो ये जीपी होता है। तो हम मतलब ये कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो जीपी में होता है। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं इन जीपी, मतलब इसमें एक अमाउंट लगातार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। वो अमाउंट कितना हो रहा है, 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100, जहाँ R क्या है, जो रेट, जिस रेट से लग रहा है चार्ज, और P कितना क्या है, प्रिंसिपल है, और T क्या है, जितने ईयर लगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो आइए, इसका प्रूफ हमने ये देखा, और दूसरी चीज़ हमने देखा कि ये किस में है, जीपी में। हम इसलिए जीपी में बता रहे हैं क्योंकि जब हम सीरीज़ पढ़ेंगे तो हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे कि हमने इन चीज़ों को और भी कहीं भी पढ़ रखा है। अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन रेट 5000 फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर एट द इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आप फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला ये क्या कह रहा है कि हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल, कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस। तो हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल पेएबल अमाउंट निकाल लेंगे, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, यानी 5000 माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फार्मूला था वो क्या हमारा क्या था, P1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ये था। इससे हम निकालते हैं P कितना है यहाँ पर, 5000, ठीक है। ये टोटल पेएबल अमाउंट निकाल रहे हैं हम। 1 प्लस R कितना है, रेट कितना है यहाँ पर, रेट कितना है 5%, 5% है तो 5/100 की पावर T कितना है 2 ईयर्स, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5000, इसको एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये प्लस 5, 100 प्लस 5 105 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, P1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ठीक है। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100, 100
का डबल ज़ीरो, 100 इंटू 100 स्क्वायर है, सॉरी 100 इंटू 100, दोनों हम 2 ज़ीरो इसको कट कर दिए और 1 ज़ीरो और कट होगा यहाँ से, 1 ज़ीरो कट हो जाएगा। ये डबल ज़ीरो जो है हमने यहाँ से कट कर दिया, फिर उसके बाद इसका 1 ज़ीरो और 5000 से कम कट कर दिया। 5 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये 2 बार जाएगा। अब 105 105 का स्क्वायर क्या होगा? हमने बताया था जिसके लास्ट में 5 आए उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे 25 को लिख देंगे 25 लिख देंगे। उसके राइट साइड में कितना है 10, 10 से बड़ा एक डिजिट क्या होगा 11, 10 इंटू 11 कितना होगा 110, ये इसका स्क्वायर आएगा। डिवाइड बाई 2 है तो ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5512.5। ये हमारा टोटल पेएबल अमाउंट होगा। लेकिन अब हम तुमसे पूछें कि आप ये बताइए, इसमें क्या पूछ रहा है कि हमको क्या बताना है, कितना पेएबल अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना है। तो CI कितना हो जाएगा यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5512.5 माइनस प्रिंसिपल कितना था 5000 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा 512.5 यानी 512.5 रुपीज़। ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमने कैलकुलेशन किया, इसका सिंपल कैलकुलेशन थी, फार्मूला पर रख के हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेएबल इफ इंटरेस्ट is compounded annually at a 8% per annum on the sum of rate 1750 borrowed for 24 month। ठीक है, अब कोई अमाउंट है उसको हमको निकालना है कि 1750 को हम 24 मंथ के लिए या 2 ईयर्स के लिए हम 8% की रेट से उसको जो है बैरो करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट पेएबल हमको निकालना है, यानी टोटल हमको जो हमने अमाउंट निकाला था वो निकाल लेना है। यहाँ पर हमको उसको प्रिंसिपल को माइनस नहीं करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल अमाउंट कितना निकलेगा, ये हो जाएगा P1 + R/100 की पावर T। यहाँ P कितना है 1750, 1 + R कितना है 8 डिवाइड बाई 100 और यहाँ पर 24 मंथ है और ये कह रहा पर एनम मतलब पर ईयर। तो अब ये कितना हो जाएगा, यानी एक ईयर में 8% लगता है तो दो ईयर में 8%, फिर उसका भी 8% लगेगा। तो 24 मंथ कितना होगा 2 ईयर होगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1750, अब ये हो जाएगा 108 इंटू 108 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये और कट सकता था, हाँ ये कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं फिर से 1750 और इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम कट करें 4 से तो ये 27 होगा और ये 25 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1750 इंटू 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर हमको मालूम है, 27 का स्क्वायर जो होता है वो आपको करना है 27 इंटू 27। तो हमने इसके ट्रिक बताया था कि 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 टाइम्स करेंगे, फिर उसको 2 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1750 इंटू 27 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 729। ठीक है, 729 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 25 इंटू 25। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आप ये देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा 25 को 100/4 कर दीजिएगा। मीन्स इसको आप 25 को आप
25 को 100/4 लिख सकते हैं ना। जब 100/4 लिखेंगे तो 4 2 टाइम्स ऊपर चला जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, ये पूरी क्वांटिटी को 1750 इंटू 729 इंटू 4 कितना होगा 16, डिवाइडेड बाई, पूरे का डिवाइडेड बाई कितना होगा 100 इंटू 100 ये होगा। अब 100 इंटू 100 है, यानी 4 पॉइंट के बाद पॉइंट लगेगा। तो हम ये क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर जो है हमारा वो इस टाइप का आएगा। हमारा आंसर जो आएगा, एक मिनट, वो आ जाएगा हमारा करीब 2041.2, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 2041.2 आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इज ₹820, फाइंड द टाइम पीरियड। अब यहाँ पर क्या दे रहा है कि पेबल अमाउंट जो था कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी दे दिया है, हमको प्रिंसिपल भी दे दिया है, पूछ क्या रहा है कि रेट भी दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कितने टाइम पीरियड के बाद इतना अमाउंट हमको देना होगा। तो हम फार्मूला जो है उसको लगाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100 की पावर T, ये होता है हमारा पेबल अमाउंट। तो हम उसको लगा देते हैं। पेबल अमाउंट हमारा कितना बता रहा है, हाँ ये कह रहा है पेबल, अच्छा, ये एक और चीज़ कह रहा है, फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इज 820, 8000 पे पेबल इंटरेस्ट जो है वो इतना है। तो हमसे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मीन्स जो फार्मूला हमारा है माइनस वाला यूज़ होगा, मतलब ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ होगा। P1 + R/100 की पावर T -1 इज इक्वल टू 820 कह रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको लगाएंगे तो क्या होगा, ये कह रहा है P कितना है हमारा प्रिंसिपल 8000, हम लिखते हैं 8000, 1 + R कितना है 5/100 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी 100 की पावर T, होल स्क्वायर नहीं, 100 की पावर T -1 इज इक्वल टू 820। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 8000 पर 5% पर एनम की रेट से हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो कितने ईयर बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उस पर जो लगने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो जो है 820 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो अमाउंट है, पेबल अमाउंट है, उसको हमने लिखा, पेबल अमाउंट लिखा, उसमें से हमने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, प्रिंसिपल क्योंकि 8000 था तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, P कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + R/100 की पावर T -1 इज इक्वल टू 820 कह रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 8000 को हम राइट साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1, अच्छा इसको एलसीएम भी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100 की पावर T -1 इज इक्वल टू 820 डिवाइडेड बाई 8000। ठीक है, अब 1 को राइट साइड भेजेंगे तो ये, अच्छा इसको कट भी कर ले रहे हैं, 5 से अगर कट करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/20 की पावर T इज इक्वल टू, 1 को राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 820 डिवाइडेड बाई 8000 + 1। तो ये हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 8000 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 820 + 8000 डिवाइडेड बाई 8000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000 में 820 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8820 डिवाइडेड बाई 8000। अब एक ज़ीरो कट गया, अब इसको हम जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 400। अच्छा, अब 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर।
अब राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में कितना क्या आ रहा है, 21 डिवाइडेड बाई 20 की पावर t, ये इधर। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 ईयर, यानी 2 ईयर लगेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारा 2 ईयर्स निकल आएगा। तो आज हमने क्या समझा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो हमने इसको डिटेल में समझा। अगर ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है, इसको अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से कंपेयर करें तो हम एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो ये कि अगर हम 100 एक प्रिंसिपल ले लेते हैं, ठीक है, 100 एक प्रिंसिपल लेते हैं और हम ये उस पर 10% रेट लगाते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर क्या होगा। तो यहाँ पर हम इधर ईयर लिखते हैं, तो ये ईयर है। आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, ईयर। तो 100 पे 10% लगेगा तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 110, ठीक है, 110। अगर हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं, सेकेंड ईयर भी 10 रुपीज़ लगेगा उस पर, तो 120 हो जाएगा। क्यों, 100 पर 10% कितना लगेगा, 10। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट जुड़ता जाता है। तो ये हो जाएगा 120, सॉरी एक और 1 हमने डबल लिख दिया है, तो ये 120 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 110 पे 10% लगेगा। 110 का 10% कितना होगा, 11, तो ये हो जाएगा 121। सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा टोटल, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो पेबल अमाउंट होगा टोटल, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 130 होगा। अब लेकिन इसमें कितना ऐड होगा, 121 का 10%, 121 का 10% कितना होगा, 12.1 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133.1। फिर उसके बाद ऐसे ही कैरी होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले ईयर दोनों में कोई डिफरेंट नहीं था, सेकेंड ईयर 1% का डिफरेंट हुआ, थर्ड ईयर 3.31% का फ़र्क हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब ईयर बढ़ते जाते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, जो नया अमाउंट बन रहा है उस पर लग रहा है, तो डिफरेंट जो है ये बढ़ता चला जाएगा लगातार। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर